इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 3000 लाइट ईयर किसी दूसरे ग्रह पर भेजा जाए और वहां जाकर आप किसी टेलीस्कोप की सहायता से पृथ्वी पर जूम करें तो हैरत अंगेज तौर पर आपको पृथ्वी का वो दौर सामने आएगा जो 3000 साल पहले हुआ करता था। यानी वो दौर जब एंशंट इजिप्शियन पिरामिड बनाए करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि ये टेलीस्कोप एक टाइम मशीन का काम करेगा। जी हाँ, आज हम समझेंगे क्या है जेम्स वेब टेलीस्कोप और यह किस तरह कार्य करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का असली नाम अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष दूरदर्शी था, यानी नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम सन 2002 में नासा के द्वितीय प्रशासक जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक प्रकार का अवरक्त अंतरिक्ष वेधशाला है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप मुख्यतः इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जेम्स टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी तथा आधुनिक पीढ़ी का टेलीस्कोप कहा गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप उन गैलेक्सीज के निरीक्षण में कार्य करेगा जो हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर है। सुदूर स्थित बेजान वस्तुओं को देखने के लिए वेब को एक बड़े दर्पण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए दर्पण का एरिया जितना अधिक होगा वह उतना ही बारीकी से अध्ययन कर पाएगा। यदि हबल टेलीस्कोप के 5.8 मीटर दर्पण का आकार बढ़ाकर वेब की आवश्यकताओं के अनुकूल बना दिया जाए तो इतने बड़े और वजनी दर्पण को बनाना और अंतरिक्ष में स्थापित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए वेब ग्रुप ने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने एक ऐसा दर्पण बनाने का निश्चय किया जो वजन में हल्का हो और मजबूत भी हो। इसके लिए बेरिलियम धातु को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि बेरिलियम धातु अपने वजन के हिसाब से बहुत मजबूत है। इस धातु में वे सारे गुण विद्यमान थे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दर्पण बनाने के लिए धातु को तो सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन वेब ग्रुप के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या थी कि इतने बड़े मिरर को प्रक्षेपण यान के अंदर कैसे रखा जाए। इतना बड़ा दर्पण यान में समा नहीं सकता और प्रकाश की इसके आकार को छोटा करने की इजाज़त नहीं देता। इस समस्या के हल के लिए वेब ग्रुप ने दर्पण को ऐसे कई खंडों में बनाने का निर्णय लिया जिसे समेटकर आकार इतना छोटा किया जा सके कि यह यान में आसानी से समा जाए। दूरदर्शी को इसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद दर्पण को खोल दिया जाएगा, जिससे यह अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेगा। इसके लिए दर्पण को बराबर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक सेगमेंट्स का व्यास 1.3 मीटर रखा गया तथा वेट 20 केजी, जिसे संयुक्त रूप से प्राथमिक मिरर कहा गया। सेकेंडरी मिरर प्राइमरी मिरर से प्राप्त लाइट को साइंस के उपकरणों में रिफ्लेक्टेड कर देता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे उच्च गुणवत्ता के कैमरे इस रिफ्लेक्टेड लाइट को इमेज के जरिए पृथ्वी तक भेज देते हैं। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ एक बहुवस्तु स्पेक्ट्रोग्राफ है जो एक साथ 100 से अधिक खगोलीय वस्तुओं का अवलोकन करने में सक्षम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे सूर्य की ऊष्मा व हीट से बचाना बेहद ज़रूरी है। इसी कारण जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूर्य के अपोजिट साइड में रखा जाएगा। ये परतें जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूर्य की हीट व ऊष्मा से बचाती है, जिसे मल्टी लेयर सन शील्ड कहा जाता है। सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में टेलीस्कोप के पास पहुंचती है तो ये सन शील्ड लेयर अपने आप खुल जाती है और मिरर को हीट से बचा लेती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि नासा, यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी तथा अन्य 15 देशों के वैज्ञानिकों के रात दिन व सालों की मेहनत से तैयार तो कर लिया गया, लेकिन अब बारी थी उस ऐतिहासिक दिन की जिस दिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपने कार्य के लिए विदा करना था। 25 दिसंबर 2021 को गुआना स्पेस सेंटर कोरू, फ्रेंच गुयाना एरियन 5 रॉकेट से जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपनी मंजिल के लिए रवाना कर दिया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप की कक्षा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर यानी L2 पॉइंट पर होगी, अर्थात पृथ्वी, सूर्य तथा L2 के बीच बनी रहेगी। क्योंकि L2 पॉइंट पर सूर्य की लाइट पहुंच नहीं पाती है और अगर पहुंच भी जाती है तो भी L2 पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते लाइट इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है।
इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए L2 एक विकिरण कवच की तरह काम करेगा। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप काम कैसे करेगा, जो कि पृथ्वी और इस यूनिवर्स में पेचीदा राजों से पर्दा उठाने जा रहा है। आखिर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, हमारा सौरमंडल कैसे बना था, उससे पहले क्या घटित हुआ था, इन सब सवालों से पर्दा उठाने वाला है। अब सवाल यह है कि करोड़ों अरबों साल पहले जो कुछ भी हुआ हो वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि हमें वस्तुएं नज़र कैसे आती है। सामान्यतः जब हम किसी बंद कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें खुली होते हुए भी कुछ नहीं देख सकती, लेकिन जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो हमें सब कुछ नज़र आने लगता है। यानी जब कमरे में लाइट ऑफ थी तो वस्तु यही थी जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन लाइट उन तमाम ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होकर जब हमारी आंखों पे पड़ी तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगी। यानी हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ट्रेवल करती है, उसे एक छोटे से कमरे में फैलने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यही लाइट हमारी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है कि उसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय तो लगता है। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। यानी सूरज की रोशनी चांद से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है तो 3 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है हम जो चांद देखते हैं वह 3 सेकंड चांद का पुराना वर्जन होता है। ये तो चांद जो कि हमारे पृथ्वी के काफ़ी करीब है, लेकिन जो ये चमकता तारा है वह हमारे सौरमंडल का सैटर्न है, जो कि पृथ्वी से करीब 160 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ट्रेवल करती है, उसे सैटर्न से पृथ्वी तक आने में 1.5 आवर लग जाता है। यानी हम जो सैटर्न देखते हैं वह सैटर्न का 1.5 आवर पुराना वर्जन होता है। अगर इस समय सैटर्न टूटकर 2 टुकड़ों में भी विभाजित हो जाए तो भी हमें 1.5 आवर तक ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये भी कहा जाए कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे हैं तो भी यह गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स दूरी को किलोमीटर में नहीं बल्कि लाइट ईयर में मापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है उसे 1 लाइट आवर कहा जाता है। इसी तरह 1 ईयर में लाइट जितनी दूरी तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल से भी बाहर, यानी यूनिवर्स में। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाइट को पहुंचने में 1,25,000 ईयर लग जाते हैं। इतनी न जाने कितनी गैलेक्सीज है जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, क्योंकि वहाँ लाइट इतनी डिम होती है कि हमारी आंखें उन्हें स्पष्ट नहीं देख सकती। फिर भी इन गैलेक्सीज में देखना हो तो प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप इतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है वह उतना ही ज़्यादा देख पाएगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सौरमंडल से 8 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज को देख सकता है। अब सवाल यह है कि हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज में के पास्ट में देख सकता है तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर व्यास का दर्पण लगा है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 5.6 मीटर व्यास का दर्पण लगा है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज़्यादा लाइट को इकट्ठा करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठा करने की काबिलियत रखता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे चांद पर रख दिया जाए तो पृथ्वी पर एक कैंडल को भी देख सकता है। इसी तरह सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर रिफ्लेक्टेड होने के पश्चात यूनिवर्स में पहुंच जाती है, अर्थात करोड़ों साल पहले क्या हुआ था वह रिफ्लेक्टेड लाइट यूनिवर्स में अभी भी मौजूद है। वह रिफ्लेक्टेड लाइट यूनिवर्स में पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकता था। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि इंफ्रारेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखता है, पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन को आधार देने की इसकी क्षमताओं को जानना संपूर्ण खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।
यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विज्ञान मिशन का एक केंद्र बिंदु है और इसके मूल को जानने के लिए छोटे पिंडों के गठन को समझना ज़रूरी है कि कैसे उन्होंने आपसे मेल से बड़े पिंड बनाए और अपनी वर्तमान कक्षाएं कैसे प्राप्त। इस बिग बैंग थ्योरी की कल्पना ही की जाती है उसे भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देख सकेगा। होपफुली आने वाले समय में ये न्यूज़ भी नासा पब्लिश करेगा। उम्मीद है एजुकेशन हब की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। शुक्रिया आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।